हे एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एरर्स के बारे में। इंटरनेट एरर क्या होता है, 403 फोरबिडन एरर, 404 फोरबिडन एरर, ऐसे टाइप्स के एरर इंटरनेट पर क्यों आते हैं, क्या होता है जब ये आते हैं, क्या खराबी होती है आपके इंटरनेट में, इन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं या फिर किसी साइट पर एक्सेस करने जा रहे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा काफी एरर आते हैं, जिनमें से एक कॉमन एरर होते हैं 403 फोरबिडन या फिर 404 फोरबिडन, साइट कैन नॉट बी रीच, ऐसे टाइप्स के एरर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 403 फोरबिडन एरर के बारे में। अब बात करते हैं एरर आता क्यों है। मान लीजिए अब एक साइट है, वो साइट खुलती है किसी एक फिक्स डेट को। मान लीजिए एक साइट है जो खुलेगी 8 तारीख को और जिस पर एक सेल आएगी, यानी वो साइट खुलेगी उस 8 तारीख को और तभी आप उस सेल को देख सकते हैं। तो अगर आप उस साइट पर जाते हैं 8 तारीख से पहले, चाहे वो 7 हो, 6, 5 यानी 8 तारीख से पहले पहले, तो आपके सामने आएगा 403 फोरबिडन एरर। यानी जो इस साइट का एडमिन है वो नहीं चाहता कि उसके अलावा या फिर इस डेट से पहले कोई भी उसकी साइट पर आए। ये साइट अभी है, इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसी साइट कोई है ही नहीं, ये साइट है, पर उस 403 का मतलब ये है कि इसका एडमिन अभी नहीं चाहता कि कोई भी इस साइट को 8 तारीख से पहले देखे। तो 403 फोरबिडन एरर का यही मतलब होता है कि इसका जो भी एडमिन है वो नहीं चाहता कि इस फिक्स डेट को, इस फिक्स साइट को इस डेट से पहले कोई देखे। साइट के अलावा वो किसी स्कूल के फॉर्म भी हो सकते हैं, फिर किसी और तरह के फॉर्म हो सकते हैं कि वो कंपनी नहीं चाहती कि इस तारीख या इस टाइम से पहले आपकी साइट को कोई खोलकर देखे उन एडमिन के अलावा, यानी उसका एडमिन ही उस साइट को खोल के देख सकता है कभी भी। इसलिए ये एरर शो होता है 403 फोरबिडन। अब बात करते हैं 404 फोरबिडन एरर क्या होता है। ये एरर जब आता है, इसकी काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मान लीजिए आप एक साइट को एक्सेस कर रहे हैं और आपके सामने एरर आ गया है 404 फोरबिडन एरर, तो या तो वो साइट डिलीट हो चुकी है, वो साइट एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर आपने या तो उसका यूआरएल गलत लिखा है, यानी जो आप ऊपर लिखते हैं www.kuchbhi.com, आपने उसको गलत लिखा है, या फिर आपके ब्राउजर में काफी ज्यादा कुकीज आ गई हैं जिसकी मदद से आप उस साइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, या फिर वो साइट क्रैश हो गई है, यानी वो रिपेयरिंग के लिए चली गई है इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हो सकती, या फिर उस पर काफी ज्यादा लोड है जिसकी मदद से वो इतने सारे आईपीज को नहीं संभाल सकती कि तुम भी मुझे यूज कर सकते हो, ये भी मुझे यूज कर सकता है, इसलिए वो आपको एक्सेस नहीं देती। तो जब 404 एरर आता है तो ये जरूरी नहीं होता कि वो साइट डिलीट हो चुकी है। ऐसा हो सकता है वो डिलीट हो गई है, पर इन केसेस में से भी ये केस हो सकते हैं, या तो आपके ब्राउजर में काफी कुकीज हैं, उस साइट पर लोड है, वो साइट क्रैश हो गई, या फिर आपने यूआरएल गलत लिखा है। इनमें से भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ कभी होता है तो आप बार बार रिफ्रेश करके देखिए, पर फिर भी बात नहीं बनती है, वो ऐसे ही बोलता है 404 फोरबिडन, तो हो सकता है उसके एडमिन ने वो साइट डिलीट कर दी हो। तो ये होता है 403 और 404 फोरबिडन एरर्स। इंटरनेट पर क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।